स्टूडेंट, आज की इस क्लास का टॉपिक है क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर 3। इस क्लास में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर 3 की वर्ड्स प्रॉब्लम पढ़ेंगे, जिसे मैंने जो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिवाइड किया है। ये वीडियो पार्ट 1 की है। सो लेट्स बिगिन। बेटा, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर। ठीक है, द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर का सम एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट। और रिवर्सिंग डिजिट नंबर का, टू डिजिट नंबर और रिवर्सिंग डिजिट नंबर का जो सम है 121 है। एंड द टू डिजिट डिफर बाय 3, और दोनों डिजिट्स में 3 का डिफरेंस है। नंबर फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों के अंदर ना सबसे पहले आप जो है स्टार्टिंग ऐसे करा करो, लेट द यूनिट प्लेस, क्योंकि बेटा टू डिजिट नंबर के अंदर एक यूनिट प्लेस होता है और एक 10 प्लेस होता है। तो लेट द यूनिट प्लेस बी एक्स, यूनिट प्लेस को क्या मान लिया एक्स, और लेट द 10 प्लेस बी वाई, 10 प्लेस को लेट कर लिया वाई। सबसे पहले आपने यूनिट प्लेस और 10 प्लेस लेट करना है। फिर उसके बाद आपका अगला काम क्या होता है, टू डिजिट नंबर निकालना। टू डिजिट नंबर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। उसे फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है, 10 इंटू में टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस। ये टू डिजिट नंबर निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 10। 10 प्लेस कितना है आप लोगों का वाई, यूनिट प्लेस कितना है आप लोगों का एक्स। तो टू डिजिट नंबर कितना निकल गया 10y प्लस एक्स। अब आपको आगे क्या करना है, इसका रिवर्सिंग डिजिट नंबर निकालना है। मान लो कि टू डिजिट नंबर 62 है, तो उसका रिवर्सिंग डिजिट नंबर कितना होगा 26। ठीक है, तो इसका जो है रिवर्सिंग डिजिट नंबर आप लोगों ने निकाल लेना है, जो कि होगा 10 इंटू में यूनिट प्लेस इधर आ जाता है, 10 प्लेस इधर चला जाएगा। 10 इंटू में यूनिट प्लेस प्लस टेंस प्लेस, ये निकल गया रिवर्सिंग डिजिट नंबर। यूनिट प्लेस आप लोगों के पास x और 10 प्लेस आप लोगों के पास y। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यूनिट प्लेस लेट करना है, 10 प्लेस लेट करना है, टू डिजिट नंबर निकालना है। टू डिजिट नंबर के बाद जो है ये निकाला, फिर हमने रिवर्सिंग डिजिट नंबर निकालना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज़ 121। इसका मतलब क्या है कि टू डिजिट नंबर और रिवर्सिंग डिजिट नंबर का जो सम है वो 121 है। टू डिजिट नंबर हम लोगों का है 10y प्लस एक्स, और रिवर्सिंग डिजिट नंबर है हम लोगों का 10x प्लस वाई। ठीक है बेटा, टू डिजिट नंबर ये रहा ना, टू डिजिट नंबर और रिवर्सिंग डिजिट नंबर का जो क्या है सम है वो कितना है 121 है। कितना हो गया 121। ठीक है, अब इसमें देखो कि ब्रैकेट के बाहर क्या है प्लस है, तो ब्रैकेट खोलेंगे साइन चेंज तो होंगे नहीं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ, साइन चेंज नहीं होंगे ना। चलो पहले ब्रैकेट खोल ही लेते हैं। ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट खोलेगी साइन चेंज नहीं होंगे। 10x प्लस वाई 121। ठीक है, आप यहीं ध्यान रखना, बस अभी अगले क्वेश्चन में फोकस मत करना। 10x प्लस एक्स कितना हो गया 11x, और 10y प्लस वाई कितना हो गया 11y। ठीक है, इज इक्वल टू 121। तो आप लोग इसको अपनी नोटबुक में नोट करके चलो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 121। अब ये इक्वेशन ना रिड्यूसेबल है, छोटी हो सकती है। ठीक है, इसको 11 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 11 से डिवाइड कर देना। 11 वन ज़ा 11, 11 वन ज़ा 11, और 11 को 1 to 1 से डिवाइड करोगे 1। ठीक है, सॉरी 11। ठीक है, 11 इंटू 11 कितना होगा 1 to 1। तो 11 से हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। चाहो तो आप लोग लिख भी सकते हो कि हमने यहाँ पे क्या किया है, डिवाइडिंग बाय 11 बोथ साइड लिख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे क्या कह रहा है कि एंड द टू डिजिट डिफर बाय 3। ठीक है, आगे हमसे कहा गया है कि दोनों डिजिट्स में डिफरेंस कितने का है 3 का डिफरेंस है। ये क्या हो गई इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो अब इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करते हैं।
तो स्टेटमेंट लिखना सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट है आप लोगों के पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, सेकेंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दो तो साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस का y माइनस का y कैंसल आउट, x और x 2x 11 और 3 14 और x की वैल्यू हो जाएगी 14/2 डेट मीन्स 7। ठीक है, फिर आपने जो है x की वैल्यू पुट कर देनी है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट है आप लोगों के पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, x की वैल्यू है 7 प्लस y का y 11 का 11, y की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 7 डेट मीन्स 4। y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर। नंबर कौन सा फाइंड करना होता है, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या आपका, ये रहा 2 डिजिट नंबर 10y प्लस x। ठीक है, तो आपने 2 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है, यानी ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है। ओरिजिनल नंबर आपका है 10y प्लस x, 10 का 10, y की वैल्यू है 4 प्लस x की वैल्यू है 7। तो इसकी कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी बेटा, 10 4 ज़ा 40 प्लस 7 40 प्लस 7 47। ठीक है, ये हो गया आपका 2 डिजिट नंबर। ओके, आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार देख लो, समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आने वाला क्वेश्चन जो है ना वो भी 2 डिजिट नंबर का ही है। उसमें जो है ना मैं सीधा सीधा ऐसा करूं कि आप लोगों का थोड़ा टाइम भी सेव हो। मैं यूनिट प्लेस और 10 प्लेस नहीं एज्यूम कर रहा, लेकिन आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, और मैं सीधा सीधा क्या लिख देता हूँ, 2 डिजिट नंबर लिख देता हूँ 10y प्लस एक्स, और रिवर्सिंग डिजिट नंबर लिख देता हूँ 10x प्लस वाई। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने लिखने हैं, ऐसा नहीं करना कि सर ने नहीं लिखा तो हमने भी नहीं लिखना है एग्ज़ाम्स में, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये यूनिट प्लेस सेलेक्ट कर लिया x, 10 प्लेस सेलेक्ट कर लिया y, 2 डिजिट नंबर निकाल लिया 10y प्लस एक्स, फिर रिवर्सिंग डिजिट नंबर ऐसे ही निकालना है जैसे मैंने सारा किया है ना, सारा प्रोसेस किया है, ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन में भी, सेकंड क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिख देता हूँ 2 डिजिट नंबर, क्योंकि बेटा क्वेश्चन देखो कैसा है। क्वेश्चन है आपका द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। ठीक है, वो यानी 2 डिजिट नंबर और रिवर्सिंग डिजिट नंबर का जो सम है वो कितना है, 132 है। ठीक है, सेम है। तो 2 डिजिट नंबर हम लोगों ने क्या निकाला था, 10y प्लस एक्स। ठीक है, फिर आपने लिखना है रिवर्सिंग डिजिट नंबर। रिवर्सिंग डिजिट नंबर, रिवर्सिंग डिजिट नंबर क्या होगा हम लोगों का, 10x प्लस वाई। ठीक है, लेकिन आपने, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमने लेट किया था, लेट द यूनिट प्लेस, लेट द 10 प्लेस, फिर 2 डिजिट नंबर निकालने का फॉर्मूला लिखा था, रिवर्सिंग डिजिट नंबर निकालने का फॉर्मूला लिखा था, ऐसे ही करना। ठीक है, हमसे कहा गया था सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, यानी रिवर्सिंग डिजिट नंबर का जो सम है 132 है, यानी 2 डिजिट नंबर और रिवर्सिंग डिजिट नंबर का जो सम है कितना बेटा, 132 है। ठीक है, अब ब्रैकेट के बाहर बेटा प्लस है, साइन चेंज तो होंगे नहीं जब ब्रैकेट खुलेगी, तो हम सीधा सीधा ऐड कर देते हैं 10x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 11x, 10y प्लस वाई कितना हो गया 11y, 132। ठीक है, ये इक्वेशन जो है बेटा आप लोगों की रिड्यूसेबल है, यानी छोटी हो सकती है, यानी इसमें कॉमन आ सकता है, तो कॉमन ले लो, 11 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, या कॉमन ले लो 11, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, फिर 11 को इससे डिवाइड करो, 11 1 ज़ा 11, 13 में से 11 जाएगा 2 बचेगा, 2 उधर जाकर 22 हो गया, 11 2 ज़ा 22। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आप आगे का क्वेश्चन पढ़ना। आगे का क्वेश्चन है इफ़ 2 इज़ एडेड टू द नंबर, यदि 2 ऐड कर दो नंबर में, नंबर कौन सा होता है बेटा, ओरिजिनल नंबर ही होता है ऑलवेज।
2 ऐड कर दो किस में, ओरिजिनल नंबर में। इफ़ 2 इज़ एडेड टू द नंबर, 2 ऐड करो नंबर में, द न्यू नंबर, अब ये क्या बन गया आपका, न्यू नंबर बन गया, बिकम्स, वो हो रहा है 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ द डिजिट का क्या हो रहा है बेटा, 5 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, इफ़ 2 इज़ एडेड टू द नंबर, 2 जो है ऐड करो इस नंबर में, किस में, ओरिजिनल नंबर में, तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा था कि ये जो नंबर है ये आपका सम ऑफ द डिजिट का क्या है, 5 टाइम्स है। कौन 5 टाइम्स है, न्यू नंबर। किसका 5 टाइम्स है, सम ऑफ द डिजिट का, ये तो ऑलरेडी 5 टाइम्स है, यहाँ 5 टाइम्स कर दो, बात बराबर हो गई। ठीक है, ओके। ये आपका जो 2 डिजिट नंबर आया है, कौन सा 2 डिजिट नंबर, न्यू 2 डिजिट नंबर, वो सम ऑफ द डिजिट का 5 टाइम्स है बेटा, ये 5 टाइम्स है LHS वाला। आप लोग क्या करो, RHS में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बात क्या हो गई, बैलेंस हो गई, इक्वल हो गई। 10y प्लस एक्स प्लस 2, 5 को x से मल्टीप्लाई किया, 5x प्लस 5y। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, 10y प्लस एक्स प्लस का 5x इधर ले आना माइनस का, 5y इधर ले आना माइनस का, प्लस 2 उधर भेज दो -2। 5x में से x जाएगा 4x, 10y में से 5y जाएगा प्लस 5y इक्वल टू -2। ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। बेटा थोड़ा सा ना क्वेश्चन में मुझे रेक्टिफाई करना है। इसमें ये ना क्वेश्चन मैंने अभी देखा है बुक में, तो इसमें ये कह रहा है कि इफ़ 12 इज़ एडेड टू द नंबर, मैंने 2 लिखा है, इफ़ 12 इज़ एडेड टू द नंबर, 12 ऐड करो। ठीक है, इफ़ 12 इज़ एडेड टू द नंबर, तो ये प्लस का 12 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 12। ठीक है, 12 ऐडेड करो नंबर में, तो जो न्यू नंबर है वो सम ऑफ द डिजिट का 5 टाइम्स है। ठीक, 12 ऐड करना था, तो ये आपकी क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इनको सोल्व करो एलिमिनेशन मेथड से। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, सेकेंड है -4x प्लस वाई, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू -12। ठीक है, आप क्या करो, पहली वाली इक्वेशन में ना 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये रही फर्स्ट, इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या बना, 4x प्लस 4y और 12 4 ज़ा 48। सेकेंड इक्वेशन है -4x प्लस 5y -12। ऐड करोगे ये कैंसिल हो गया, 4y और y 5y 9y, 48 में से 12 जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36/9, यानी 4, 9 जो है 36 के अपॉन में जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग स्टेटमेंट लिख देना, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। बेटा पूरी स्टेटमेंट लिखनी है आप लोगों ने। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, वाई की वैल्यू आई है 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +4 उधर भेज देना, माइनस का 4 हो गया, 12 में से 4 जाएगा 8। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। आपने क्या निकालना है, ओरिजिनल नंबर निकालना है। ओरिजिनल नंबर निकालना है। ओरिजिनल नंबर क्या आपका 10y प्लस एक्स, कितना है बेटा 10y प्लस एक्स। 10y की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास 4, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी है 8। 10 4 ज़ा 40, 40 प्लस 8 कितना हो जाएगा 48। ठीक है, ये आपका 2 डिजिट नंबर निकल गया। ठीक है, आप लोग एक बार इसको अच्छी तरह से वॉच करो, अच्छी तरह से देखो इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, ये जो है 2 डिजिट नंबर का हमारा सेकंड क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन बेटा आप लोगों के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये मैंने चूज़ किए हैं। आप लोग जो है थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इफ़ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5। कई स्टूडेंट को ना फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है, इसलिए मैंने सिलेक्ट किया है क्वेश्चंस।
ए फ्रैक्शन बिकम्स 4/5, ए फ्रैक्शन जो है 4/5 हो जाती है इफ़ 1 इज़ एडेड टू बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अब ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ये तो पता लग गया हमें। तो हम सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, लेट द फ्रैक्शन बी, फ्रैक्शन को हमने लेट कर लिया x/y। ए फ्रैक्शन बिकम्स 4/5, एक फ्रैक्शन 4/5 होती है इफ़ 1 इज़ एडेड टू बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। 1 ऐड करो नोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। नोमिनेटर है आपका x, डिनोमिनेटर है आपका y। 1 ऐड किया बोथ में, तो फ्रैक्शन कितनी हो रही है आपकी 4/5। ठीक है, फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 को x+1 से किया 5x+5, 4 को y से किया 4y+4, 5x - 4y। ठीक है, 4 प्लस का 5 उधर चला गया, माइनस का 5, 5x - 4y - 1। ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है, आप आगे का क्वेश्चन भी पढ़ो। इफ़ हाउ एवर 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स हाफ। ठीक है, 1/2। जो 5 है वो सब्ट्रैक्ट करना है नोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। नोमिनेटर में भी सब्ट्रैक्ट किया, डिनोमिनेटर में भी सब्ट्रैक्ट किया, फ्रैक्शन कितनी हो गई 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 को x - 5 से करो, 2 को x से किया 2x, 2 को 5 से किया 10, y - 5 को 1 से करेंगे y - 5। ठीक है, 2x का 2x प्लस y इधर ले आना -y -5 -10 इधर ले जाओ +10। तो सेकंड इक्वेशन क्या बन गई आपकी, 2x - y = 10 में से 5 जाएगा, कितना बचा 5। ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इनको सोल्व करते हैं हम लोग। यहाँ लिखोगे सॉल्विंग, ऐसे लिखना है आपको, पहले 2 क्वेश्चनों में भी लिखना था। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है बेटा 5x - 4y - 1, सेकंड है 2x - y = 5। अगर आप लोग ध्यान दो कि हम लोग y को कैंसिल करने जा रहे हैं, ज़्यादा बेटर है। y का कोफिशिएंट ऊपर वाली इक्वेशन में 4 है, नीचे 1 है। मैं जो है नीचे वाली इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन सेकंड, 5x - 4y - 1। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज़ उतार दी। अब हम सेकंड इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 4 से करो, 4 1 ज़ा 4 और 5 4 ज़ा 20। माइनस करोगे, माइनस प्लस माइनस कैंसल, 8 में से 5 जाएगा, कितना बचा 3, -20 - 1 -27, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू आ जाएगी 27, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, 3 9 ज़ा 27, x की वैल्यू आ गई। फिर आपने स्टेटमेंट लिखनी है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो। 5x - 4y - 1, 5 x की वैल्यू 9 - 4y - 1, 9 5 ज़ा 45। ठीक है, -4y - 1 -4y - 1 प्लस का 45 उधर चला जाएगा, माइनस का 45, -1 - 4 -1 - 45। ठीक है बेटा, मेरे से ना बेटा क्वेश्चन में ना एक सिली मिस्टेक हुई है, -20 -1 -21। ठीक है, -21, तो 3 को 21 से कैंसिल करोगे 7। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यानी यहाँ पे 7 से x की जगह 7 पुट किया, 5 7 ज़ा 35, -4y - 1 और ये प्लस का 35 उधर भेज दिया, माइनस का 35, -35 - 1 कितना हो जाएगा -36, माइनस से माइनस कैंसिल करो, y की वैल्यू 36/4, 4 9 ज़ा। ठीक है, कितना हो गया 36। तो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी आपकी, फ्रैक्शन हो जाएगी x/y। x कितना आप लोगों का 7 और y कितना आप लोगों का 9। ठीक है, ये फ्रैक्शन हो गई आपकी। सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखना आप लोग।
द डिनोमिनेटर, आप लोग पहले एक बार रीड कर लो। ठीक है, हम पढ़ते हैं अब। इसमें बेटा फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, लेट द फ्रैक्शन बी। आपने फ्रैक्शन को लेट कर लिया कितना, एक्स अपॉन वाई। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन का कौन, डिनोमिनेटर, इज़ फोर मोर देन ट्वाइस द नोमिनेटर। नोमिनेटर्स के, एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर फोर मोर देन ट्वाइस द नोमिनेटर, नोमिनेटर के ट्वाइस से। ठीक है, ये ट्वाइस है, इसे ट्वाइस कर दिया, डिनोमिनेटर ट्वाइस था, नोमिनेटर ट्वाइस कर दिया, और जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर के ट्वाइस से फोर ज़्यादा भी है, ये फोर ज़्यादा है तो इसमें फोर ऐड कर दिया, बात क्या हो गई, बैलेंस हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो कि वाई है, उसके नोमिनेटर यानी एक्स के ट्वाइस से चार ज़्यादा है, फोर ज़्यादा है, ये ट्वाइस है, यहाँ ट्वाइस कर दो, ये फोर ज़्यादा है, यहाँ फोर जोड़ दो, बात बैलेंस इक्वल हो गई। अब इसको ज़रा इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। ये प्लस का 2x इधर ले आओ, माइनस का 2x, प्लस का y यहीं पे रहने दो और 4 यहीं पे रहने दो, यानी सिर्फ 2x मैं इधर लेकर आया। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। आगे, व्हेन बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 6। ठीक है, व्हेन बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 6 द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द नोमिनेटर। ठीक है, इसमें क्या है, ये रहा नोमिनेटर और ये रहा डिनोमिनेटर। व्हेन बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 6, दोनों में 6 को डिक्रीज कर दो, नोमिनेटर में भी किया और डिनोमिनेटर में भी किया। देन द डिनोमिनेटर, तब जो आपका नया डिनोमिनेटर आ रहा है वो कि ये है, बिकम्स 12 टाइम्स द नोमिनेटर, वो नोमिनेटर का कितना बन रहा है, 12 टाइम्स बन रहा है, ये 12 टाइम्स बन रहा है। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है दोनों में, नोमिनेटर में भी 6 और डिनोमिनेटर में भी 6 जो है रिड्यूस किया, तो जो नया डिनोमिनेटर है वो पुराने वाले मतलब नए वाले नोमिनेटर से 12 ज़्यादा है, 12 टाइम्स ज़्यादा है, ये 12 टाइम्स ज़्यादा है, यहाँ 12 कर दो, बात बराबर हो गई। ठीक है, अब इससे जो है इक्वेशन ऑब्टेन करो, 12x, 12 6 ज़ा 72, y माइनस 6, 12x प्लस का y इधर भेज दिया, माइनस का y, माइनस 72 उधर भेज दिया, प्लस 72। 72 में से 6 जाएगा, आपका कितना बचेगा, पहले तो 2 गया 70, फिर 70 में से 4 जाएगा, ये बचा 66। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई हैं, इनको हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ स्टेटमेंट लिखोगे, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट है -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, सेकेंड है 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं, प्लस वाई से माइनस वाई कट गया, 12x में से 2x जाएगा, 10x, 66 और 4 70, तो x की वैल्यू 70/10 यानी कितनी हो गई, 7 हो गई। फिर आप लोग लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में डाल दो, फर्स्ट आपके पास ये है -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, -2 x की वैल्यू 7 प्लस वाई 4, 7 2 ज़ा 14 प्लस वाई और ये 4, y की वैल्यू 4, -14 इधर भेज देना, प्लस 14, 14 प्लस 4 18, ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आपने अब क्या निकालना है, फ्रैक्शंस निकालना है। फ्रैक्शन क्या होगा आपका, नोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, नोमिनेटर है 7, डिनोमिनेटर है 18, यानी आपकी फ्रैक्शन निकल गई। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन रीड करो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में कहा गया है, आई एम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन। ये कौन कह रहा है, एक फादर कह रहा है। एक फादर जो है अपने सन का क्या है, 3 टाइम्स है,
और 5 ईयर लेटर, 5 साल के बाद, आई शैल बी 2.5 टाइम एज ओल्ड एज माई सन, 5 साल के बाद मैं अपने सन का क्या हो जाऊँगा, 2.5 टाइम्स हो जाऊँगा। हाउ ओल्ड एम आई एंड हाउ ओल्ड इज़ माई सन। तो यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द सन बी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द सन बी, प्रेजेंट मानते हैं बेटा, जब भी एज मानते हैं प्रेजेंट होती है, एक्स ईयर्स, और लेट द प्रेजेंट एज, ठीक है, पहले हमने ना फादर की लेनी थी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स ईयर, और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द सन बी वाई ईयर्स। तो आई एम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन, ये रही फादर की एज और ये रही उसकी सन की एज। फादर क्या कह रहा है कि मैं जो है अपने सन का क्या हूँ, एज में 3 टाइम्स हूँ। कौन 3 टाइम्स हैं, फादर 3 टाइम्स हैं। ऑलवेज फादर और मदर ही जो है सन और डॉटर से बड़े होते हैं। तो फादर जो है अपने सन से कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स ज़्यादा है, ये 3 टाइम्स है लेफ्ट हैंड साइड में। अगर हम राइट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो बात बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया एक्स प्लस का 3y इधर ले आया मैं, माइनस का 3y हो गया, वहाँ बचा 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। 5 ईयर लेटर, ठीक है, 5 ईयर लेटर, 5 ईयर लेटर एज ऑफ द फादर भी, ठीक है, 5 साल बाद। अब फादर इस समय कितने साल के हैं बेटा, x साल के हैं, तो 5 साल बाद उनकी एज कितनी हो जाएगी, x + 5, ठीक है, बढ़ जाएगी ना 5 साल बाद। मान लो अगर आपकी एज 15 ईयर्स है तो आज से 5 साल बाद आप कितने के हो जाओगे, 20 के हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे हमने किया। अब 5 ईयर लेटर एज ऑफ द सन भी, आप लोग बेटा पूरा पूरा लिखोगे, ऐसा मत करना। 5 ईयर लेटर एज ऑफ द सन भी, सन की एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5 साल बाद अगर आपकी एज बढ़ेगी तो मेरी भी बढ़ेगी, फादर की बढ़ेगी तो सन की भी बढ़ेगी। सन की एज इस समय प्रेजेंट कितनी है, वाई है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, y + 5। तो हमसे कहा गया 5 ईयर लेटर आई शैल बी 2.5, 2.5 का मतलब जानते हो, 2.5 का मतलब यही होगा ना। अब इसको इस तरह ठीक करते हैं, 2 × 2 = 4, 4 और 1 5, 5/2, ठीक है। ध्यान रखना 2.5 का मतलब क्या हो गया, 5/2 हो गया, ठीक। तो हमसे क्या कहा गया, 5 ईयर लेटर, 5 ईयर लेटर आई शैल बी 2.5 टाइम्स, 5 ईयर लेटर एज ऑफ द फादर क्या है, ये रही, और 5 ईयर लेटर एज ऑफ द सन क्या है, ये है। तो 5 साल के बाद जो फादर की एज है वो सन की एज की क्या हो जाएगी, 2.5 टाइम हो जाएगी, जो कि अपने आप में क्या है बेटा, 5/2 है। कौन 5/2 2.5 हो जाएगी, फादर हो जाएंगे 5 साल के बाद। तो यहाँ 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 को x से किया 2x, और 2 को 5 से किया 10, 5 को y से किया 5y, और 5 को फिर 5 से किया 25। तो यहाँ से इक्वेशन सेकंड ऑब्टेन करते हैं, 2x प्लस का 5y इधर भेज दिया, माइनस का 5y, 25 प्लस का 10 इधर भेज दिया, माइनस का 10, 2x - 5y, 25 में से 10 जाएगा 15। इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। अब हम दोनों इक्वेशनों को सोल्व करते हैं। पहली इक्वेशन है x - 3y = 0, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है 2x - 5y = 15। तो ऊपर वाली इक्वेशन में हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ स्टेटमेंट लिखना, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2x - 6y 0, 2x - 5y 15, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। 2x से 2x गया, 6y में से 5y जाएगा, माइनस का 5 माइनस का y, 0 में से 15 जाएगा, -15, माइनस से माइनस कैंसिल करो, y की वैल्यू आ जाएगी 15, ठीक है, ओके। बेटा मेरे पास जगह नहीं है तो मैं सेकंड पेज ले रहा हूँ, y की वैल्यू 15 आ गई, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट, पुट द
वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आप लोगों के पास, एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो, यही थी ना फर्स्ट, एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो। तो y की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 15 आई है। तो 15 थ्री सा कितना हो जाएगा, 45। तो -45 उधर भेज देना, +45। फिर यहाँ पे लिखोगे कि प्रेजेंट एज ऑफ द फादर बी, प्रेजेंट एज ऑफ द फादर बी कितनी है, 45 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ द सन बी, प्रेजेंट एज ऑफ द सन बी 15 ईयर्स। ठीक है, ये आपने स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक, ओके। सिक्स क्वेश्चन पे आ जाओ। सिक्स क्वेश्चन में कहा गया है कि ए एंड बी आर टू फ्रेंड्स, ए और बी दो फ्रेंड्स हैं, एंड देयर एजेस, और जो उनकी एजेस हैं डिफर बाय 2 ईयर्स, उनकी एजेस में डिफरेंस है कितने ईयर्स का, 2 ईयर्स का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लेट करते हैं, हमने निकालना क्या है बेटा, फाइंड द एजेस ऑफ ए एंड बी। बीच का क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द ए बी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द ए बी कितनी मान ली बेटा, x ईयर्स मान ली। इन सिमिलर वे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द सन ऑफ द बी बी, बी की प्रेजेंट एज मान ली y ईयर्स। ठीक है, तो ए और बी दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एजेस में डिफरेंस कितने का है बेटा, 2 ईयर्स का है। ए की जो एज है x, बी की जो एज है y, उनमें डिफरेंस कितने का है, 2 ईयर्स का है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से पढ़ना, एज फादर, ठीक है, कौन, एज फादर, डी इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज ए के फादर कौन है, डी हैं, और वो क्या है, ए से क्या है, ट्वाइस हैं, यानी डीज एज इज इक्वल टू एज एज। इसमें कुछ रिलेशन है, डी जो हैं फादर हैं, वो कौन है, ए के फादर जो डी हैं वो ए से ट्वाइस है, ये ट्वाइस है बेटा, ये ट्वाइस है, तो यहाँ पे ट्वाइस कर देना, बात क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा डीज एज कितनी हो जाएगी 2, ए की एज कितनी है x, ठीक है, ए की एज थी x, यानी डी की एज कितनी हो गई, 2x हो गई। आगे, एंड बी इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज इज सिस्टर सी, बी कौन है, अपनी सिस्टर सी का ट्वाइस है, बी ट्वाइस है, तो यहाँ पे लिखोगे बीज एज और यहाँ पे लिखोगे सीज एज। बी जो है अपने सिस्टर सी का क्या है, ट्वाइस है, बी इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज इज सिस्टर सी, बेटा बी ट्वाइस है। ठीक है, बी जो है अपनी सिस्टर सी का ट्वाइस है, ये ट्वाइस है, बी ट्वाइस है, तो यहाँ पे ट्वाइस कर दोगे, बात बराबर। बी की एज कितनी थी, बी की एज थी वाई ईयर, तो यहाँ पे लिख देना वाई 2, ये हो गया सीज एज, तो सी की एज कितनी हो जाएगी, y/2, ये हो गई सी की एज। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है कि डी और सी की एज में द एजेस ऑफ डी एंड सी डिफर बाय 40 ईयर, डी और सी की एज में कितने का डिफरेंस है, 40 ईयर का डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, डीज एज माइनस सीज एज, दोनों की एजेस में कितने का डिफरेंस है, 40 का। डी की एज कितनी है, 2x, माइनस सी की एज कितनी है, y/2 इज इक्वल टू 40। डी की एज कितनी है, 2x, ठीक है, माइनस सी की एज कितनी है, y/2, इक्वल का इक्वल, 40 का 40। इसको ठीक कर लो विद द हेल्प ऑफ एलसीएम, 2 एलसीएम आ गया, 2 को 1 से डिवाइड करा 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस 2 को 2 से डिवाइड किया 1, और उसको y से मल्टीप्लाई किया y, 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4x माइनस वाई, 40 2 ज़ा 80, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है कि आप दोनों इक्वेशनों को सोल्व करने जा रहे हो। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है बेटा, आप लोगों के पास
एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सेकेंड है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 80। अगर आप सब्ट्रैक्ट करो तो साइन चेंज हो जाएंगे। 4x का प्लस में है माइनस में हो गया, माइनस का y है प्लस में हो गया, प्लस का 80 है माइनस का 80। ठीक है, कैंसिल x, 4x में से x जाएगा 3x, 80 में से 2 जाएगा माइनस का 78, माइनस से माइनस कैंसिल करो, 78/3 डैट मीन्स 26। 78 को अगर आप लोग 3 से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा आप लोगों का 26 आ जाएगा। फिर आप लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है बेटा आप लोगों के पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स के लिए 26, माइनस वाई का माइनस वाई, 2 का 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस का 26 आप इधर भेज देना, माइनस का 26 में से 2 जाएगा 24, माइनस से माइनस कैंसिल करो, y इज इक्वल टू 24। अब आप ना लास्ट में क्या लिखोगे कि प्रेजेंट एज ऑफ ए बी, ए की जो प्रेजेंट एज है वो है 26 ईयर और बी की प्रेजेंट एज है 24 ईयर। आपको खाली नहीं छोड़ना, ज़रूर लिखना है ए की प्रेजेंट एज है 26, बी की प्रेजेंट एज है 24। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया है 6 क्वेश्चन। ठीक है, अब हम 2 क्वेश्चन और पढ़ेंगे बस, 7th और 8th। ठीक है, हर पार्ट में ना मैंने 8 क्वेश्चन ही रखने हैं। देखो यहाँ पे कहा गया है 2 ईयर एगो, 2 साल पहले, ए फादर वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। एक फादर जो है अपने सन का क्या था, 5 टाइम्स थे। फादर जो अपने सन के 5 टाइम्स थे। तो यहाँ पे बेटा क्या लिखोगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर बी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर बी, यानी पिताजी की प्रेजेंट एज हमने मान ली x ईयर, और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द सन बी, सन की एज मान ली y ईयर्स। क्या कहा गया, 2 ईयर एगो, 2 साल पहले, तो 2 ईयर एगो निकालते हैं एज फादर की, 2 ईयर एगो एज ऑफ द फादर बी, 2 साल पहले फादर की एज क्या होगी, x माइनस 2, कमी होगी, पहले की बात की जा रही है। 2 ईयर एगो एज ऑफ द सन बी, ठीक है, वो हो जाएगी y माइनस 2। बेटा मैं पूरा नहीं लिख रहा, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए। ठीक है, 2 ईयर एगो, 2 साल पहले, फादर वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। 2 साल पहले फादर की एज ये रही और उसके सन की एज ये रही। तो 2 साल पहले जो फादर थे वो अपने सन की एज के कितने थे बेटा, 5 टाइम्स। ये 5 टाइम्स थे, यहाँ पे 5, ये 5 टाइम्स थे, तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ऑलवेज सन और डॉटर की एज में ही मल्टीप्लाई किया करो। x माइनस 2, 5 को y से किया 5y, 5 2 ज़ा 10, प्लस 5y इधर भेज दिया, माइनस का 5y, माइनस 10, माइनस 2 इधर भेज दिया, प्लस का 2, 10 में से 2 जाएगा -8। ये हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आगे क्या कहा गया है, 2 ईयर लेटर, 2 साल के बाद, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे 2 ईयर लेटर एज ऑफ द फादर बी, 2 ईयर लेटर एज ऑफ द फादर बी, x प्लस 10, और यहाँ पे 2 ईयर लेटर एज ऑफ द सन बी, ठीक है। 2 ईयर लेटर है ना बेटा, मैंने x प्लस 10 क्यों कर दिया, x प्लस 2 होना चाहिए था। ठीक है, इसलिए मिस्टेक्स हो रही हैं मुझसे आज, तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना। 2 साल बाद फादर की एज x प्लस 2 और 2 साल बाद उसके सन की एज y प्लस 2। तो यहाँ पे कहा गया 2 ईयर लेटर हिज एज विल बी 8 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन। इसका मतलब समझे बेटा, उसकी एज जो है 8 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन। फादर की एज 2 साल बाद अपने सन की एज की क्या होगी, 3 टाइम्स होगी। ठीक है, फादर 3 टाइम्स हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। फादर जो है सन से कितने ज़्यादा हैं, 8 ज़्यादा हैं एज में, ये 8 ज़्यादा है, यहाँ पे 8 जोड़ दो, बात बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब हम सेकंड इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं। x प्लस 2 3y, 3 2 ज़ा 6 प्लस 8
एक्स प्लस का 3y इधर आ गया, माइनस का 3y, ठीक है, और 8 + 6 14 और 2 मैंने यहाँ भेज दिया, कितना हो गया 12, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो ये बन गई आपकी सेकंड। सोल्व करो बेटा फर्स्ट और सेकंड को। फर्स्ट क्या है आप लोगों के पास, फर्स्ट है आप लोगों के पास ये रही इक्वेशन x - 5y - 8। आपको ज़रूर लिखना है कि सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड इक्वेशन है x - 3y = 12। सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का, प्लस का और माइनस का कैंसल आउट। 5y में से 3y जाएगा -2y, -12 - 8 कितना हो गया -20। माइनस से माइनस कैंसिल करो, y की वैल्यू 20/2 यानी y की वैल्यू 10 आ गई। यानी सन की एज कितनी आ गई बेटा 10 ईयर्स आ गई। फिर यहाँ स्टेटमेंट लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में डालना, फर्स्ट क्या आपके पास x - 5y - 8, x - 5 y की वैल्यू 10 है, -8, 5 10 = 50, -8 -50 उधर भेज देना, +50, 50 में से 8 जाएगा 42। ठीक है, यानी फादर की एज हो गई बेटा 42 ईयर्स एंड सन की एज हो गई बेटा 10 ईयर्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखना, पढ़ो क्वेश्चन। इफ़ ट्वाइस द सन्स एज, सन की एज का ट्वाइस, ठीक है, ईयर्स में एडेड टू द फादर्स एज। ठीक है, तो सन और फादर ही हैं तो पहले इनकी प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर बी x ईयर और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द सन बी कितनी मान ली y ईयर्स। इट ट्वाइस द सन्स एज, सन की एज का ट्वाइस कर दिया, ऐड करो कर दिया टू द फादर्स एज, फादर की एज में, तो उनका सम मिल रहा है बेटा 70। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जैसा उसने कहा वैसा हमने कर दिया। बट इफ़ ट्वाइस द फादर्स एज, फादर की एज का ट्वाइस ऐड करो कर दिया टू द सन्स एज, सन की एज में, सम मिल रहा है 95 कर दिया, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसको ना आप लोग कैंसिल करो x या y को। हम ऊपर वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। 2 से मल्टीप्लाई करो 2x + 2 2 = 4y और 72 = 140। ठीक है, 2 को x से किया 2x, 2 2 = 4y और 72 = 40। नीचे वाली इक्वेशन में कुछ भी नहीं किया, एज इट इज़ उतार दो, सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस एंड माइनस कैंसिल करो, 4y में से 3y जाएगा, 4y में से 1y जाएगा 3y। ठीक है, और 140 में से 95 जाएगा, कितना बचेगा 45। ठीक है बेटा, 45 ही बचेगा ना, 95 और 45 को जोड़ के देख लो 140 आ रहा है। 5 और 5 10, 9 और 1 10, 10 और 4 40, 140 आ रहा है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 15, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, फिर क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में डाल दो x + 2y = 70 और x + 2 y की वैल्यू 15, 70, 15 2 = 30, 70, 70 - 30 यानी x की वैल्यू 40। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना कि प्रेजेंट एज, जिस क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखी उसमें भी लिखनी है, प्रेजेंट एज ऑफ द फादर बी, फादर की प्रेजेंट एज है 40 ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ द सन बी, सन की प्रेजेंट एज है कितनी 15 ईयर्स। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए थे, पार्ट 1 की वीडियो है ये। ठीक है, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा। ठीक है, अभी आप पहले इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो।
तो बेटा आज की क्लास के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।